राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में केंद्र सरकार पर जमकर गरजे। एक ओर जहां उन्होंने महासचिव पद पर प्रियंका गांधी की नियुक्ति का स्वागत किया, वहीं मोदी सरकार के मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। गहलोत यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों में बड़ा घोटाला हो रहा है। देश का लोकतंत्र मोदी सरकार के कार्यकाल में खतरे में है। गहलोत ने यह भी कहा कि भाजपा में केवल मोदी और अमित शाह का शासन है, उनके मंत्रियों को कोई जानता तक नहीं। राजस्थान के मुखिया ने आरोप लगाया कि भाजपा तानाशाही पार्टी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीएम अशोक गहलोत ने। कल मैंने जैसे कहा आपको, प्रियंका जी का लंबे समय से इंतजार था, हमारे कार्यकर्ताओं को भी और देश को भी। राहुल गांधी जी ने सही समय पर सही फैसला लिया है और राजनीति में राइट टाइम पर राइट डिसीजन का महत्व होता है। उसी रूप में उन्होंने सोच समझ के लिया है, देश हित में लिया है, पार्टी हित में लिया है। और मैं समझता हूँ कि उनके आने से जो मैसेज गया है नौजवानों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी, उससे बीजेपी वाले घबरा गए हैं। घबरा करके उनके पास कोई टिप्पणी करने को है नहीं। तो आप देखते हैं कल से जो टिप्पणी आ रही है वो बेतुकी आ रही है। बेतुकी टिप्पणियों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। उनमें अगर कोई साहस है तो बताए कि वो क्या कहना चाहते हैं। टिप्पणियाँ करते हैं उनके स्पोक्स पर्सन, उसमें कोई दम नहीं है। ये हालात में चल रहे हैं। हम सब स्वागत करते हैं, पूरे प्रदेश के हमारे कांग्रेसजन, और हम सभी स्वागत करते हैं उनके राजनीति में आने का भी और महामंत्री बनने का भी। ये सारे फैसले हाईकमान खुद करता है। ये हम किसी को अधिकार नहीं हम ये कहें कि हम पहल करें या क्या करें। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में तो राहुल गांधी का भी स्वागत है, प्रियंका जी का स्वागत है। राजस्थान में तो एक माहौल बन चुका है कांग्रेस पक्ष के अंदर। यहाँ से अगर चुनाव लड़े, राहुल गांधी जी लड़े, प्रियंका जी लड़े, तो पूरा प्रदेश का कांग्रेस प्रदेशवासी स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेन किया राजस्थान में, उन्होंने राजस्थान के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो दिल जीता है। और जिस प्रकार गुजरात के अंदर जो मोदी जी की खुद का राज्य है, अमित शाह जी का राज्य है, गुजरात में चाहे चुनाव में हम लोग सरकार नहीं बना पाए हो, पर वहाँ हमारी ना हार थी ना बीजेपी की जीत थी। वहाँ के लोगों का भी दिल जीता राहुल गांधी जी ने। इसलिए पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि जो आलोचनाएं, जो जिस प्रकार की निम्न स्तर की टिप्पणियां की जाती थी राहुल जी के बारे में, आ, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। और जो लोग सोचते थे उनके बारे में, उनके विचार बदल गए हैं देश के अंदर। अब देश मानने लग गया है, मीडिया मानने लग गया है कि मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो एकमात्र राहुल गांधी दे सकता है। और उसी रूप में एजेंडे तय हो गए हैं, किसानों का, युवाओं का, महंगाई का। और जो राजनीतिक घृणा की, नफरत की, हिंसा की राजनीति शुरू हुई देश के अंदर, उसका अंत करने का समय आ गया है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई व्यक्तिगत कोई किसी से अदावत नहीं है, विपक्षी पार्टियों से हमारी लड़ाई है तो विचारधारा की है, नीतियों की है, सिद्धांतों की है, और वो लोकतंत्र में जायज है। इसलिए अब एजेंडा फिक्स हो चुका है देश के अंदर। और अगले चुनाव में मैं समझता हूँ कि कोई आश्चर्य नहीं कि भारी बहुमत से राहुल गांधी इस देश को नेतृत्व प्रदान करे। मोदी जी और जो अमित शाह जी है, उनकी पार्टी में खाली दो लोग राज कर रहे हैं। बाकी लोग तो वो खाली वो एक दिखावट के लिए है। अधिकांश मंत्रियों को जानता ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कभी ये ऐसा मौका दिया ही नहीं मंत्रियों को कि उनकी पहचान बने। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होता है, उसके मंत्री होते हैं, वो कोई माता तो नहीं होते हैं, वो कलीग के रूप में होते हैं, सहयोगी के रूप में होते हैं, साथी के रूप में होते हैं। तो मोदी जी ने, क्योंकि तानाशाही पूर्ण उनका रवैया है, जैसे वसुंधरा जी का था उसी ढंग से, इसलिए उनके लिए तमाम मंत्री जो है
उनके बिना सहयोगी है, वो उस रूप में उनको मानते नहीं है। वो खाली अपने मातहत मानते हैं मंत्रियों को इस रूप में कि उनकी पहचान बनने नहीं दिए 5 साल तक। अधिकांश देश के लोग उनके मंत्रियों को कोई नाम के साथ में, कोई शिकल के साथ में बता ही नहीं सकता है, 3-4 मंत्रियों को छोड़ करके। तो आप सोच सकते हो कि देश में 5 साल जो लोकतंत्र चला है, उसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। कोई खुली हवा में सांस ले नहीं सकता, खुल के बात कर नहीं सकता, खुल के टेलीफोन से वार्ता कर नहीं सकता। इंडस्ट्रीज डरा हुआ है, मीडिया डरा हुआ है, पॉलिटिशियन डरे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट डरे हुए हैं। कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं करा 5 साल में। दिल्ली में किसी ब्यूरोक्रेट ने दिल से काम नहीं किया, मन से काम नहीं किया, दिमाग से काम नहीं किया, खाली टाइम पास किया है, क्योंकि नौकरी करनी है तुमको। इतना ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। और जिस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी डरी हुई हो, मीडिया डरा हुआ हो, पॉलिटिशियन डरे हुए हो, आप सोच सकते हो उस मुल्क में लोकतंत्र के क्या हालात हुए होंगे। तो आज लोकतंत्र के नाम से तो हम जी रहे हैं, परंतु हालात बड़े गंभीर हैं। और मुझे निश्चित तौर से लगता है कि 3 महीना और इंतजार कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी अपनी मजाक उड़ रही है। जो हम तो कह चुके हैं, हम 10% आरक्षण किया, हम तो 14% आरक्षण की बात करते हैं। 2002 के अंदर मैंने यहाँ पर पहला राज्य देश के अंदर है जिसने 14% आरक्षण ईबीसी को मिले प्रस्ताव पास किया, वाजपेयी जी को भेजा कि आप संविधान में संशोधन जो अब हुआ है उस वक्त करो 2002 के अंदर। ये पहल मैंने खुद ने करी राजस्थान के अंदर। कल मैंने जो विधानसभा में जो पढ़ के सुनाया क्वेश्चन, उस वक्त में 2002 के अंदर मिस्टर अमर सिंह जी ने जो क्वेश्चन किया राजस्थान को लेके किया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है उस पर भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, और मंत्री ने जवाब दिया, वो मैंने कल पढ़ के सुनाया आपको। तो आप सोच सकते हो कि हमारा सपना तो 2002 से है। ये क्या तो देश भर अभियान करेंगे और क्या सड़कों पे आएंगे, इनमें कोई दम नहीं है। खाली लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए कुछ कुछ एक्टिविटी बताने के लिए ये घोषणाएं करते रहते हैं। पार्टी के इंटरेस्ट में फैसले होते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि एक पद पे 2 पद एक व्यक्ति के बाद नहीं रह सके, ऐसा कभी होता नहीं है। पार्टी अपनी सुविधा से पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर फैसला करती है। मेरा फैसला होना स्वाभाविक था। पहली फैसला हो चुका था। ये खाली निर्णय कल घोषित हुआ है निर्णय। पहले ही फैसला हम लोग कर चुके थे। करना स्वाभाविक था। मैं जब राजस्थान में काम कर रहा हूँ तो कैसे मैं ऐसी में बैठ सकता हूँ। ना आप लोग मुझे अलाउ करते वहाँ बैठने के लिए, ना दिल्ली अलाउ करते कि मैं मतलब यहाँ आके बैठूँ। और राजस्थान जो है किसके पर्दे रहेगा फिर वहाँ पर। तो मुझे तो मैं समझता हूँ ये कोई बताइए तो स्वाभाविक बात है। अब ये तो बहस का विषय बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना होगा कि ईवीएम मशीन में हैकिंग, ईवीएम मशीन में टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है। तभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वीवीपैट मशीन लगाओ साथ में। तो इसके मायने क्या हो, इसका मायने तो प्रूव हो गया होगा कि ईवीएम मशीन में टेम्परिंग की संभावनाएं हैं। तभी तो करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके वीवीपैट मशीन लगी है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी तो ये बहस का विषय बना हुआ है। धीरे धीरे जो कुछ भी होना है फैसला सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह ये पहले जो मशीनें थी वहाँ क्यों तो हटी, क्यों लगी थी, क्यों हटी थी, क्यों वहाँ बैलेट पे आए थे, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ डिबेट का विषय है। पर डिबेट का कोई न कोई हल निकलना चाहिए कि डिबेट अंतिम रूप से क्या 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 रूप लेती है। धन्यवाद।